अपनी चरागाहों में गुम हो चुके थे, गायब हो चुके थे, मादूम हो चुके थे। लाइंग लाइक चिल्ड्रंस डेलिकेट बोन, लाइंग यहाँ पे जो है वो पड़े हुए थे, डेलिकेट का मतलब होता है टेंडर, बच्चों की नर्म हड्डियों की तरह, डेलिकेट टेंडर, बच्चों की नर्म हड्डियों की तरह वो पड़े हुए थे। कहाँ? अमंग द ब्लोइंग लेक्स ऑफ ग्रास, ब्लोइंग का मतलब होता है लश, लहलहाती, घास की लहलहाते खेतों में बच्चों की नरम हड्डियों की तरह वो पड़े थे। चिन अप हैरी, हैरी हिम्मत करो, बी करीजियस, हौसला करो, सेड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने कहा। इट्स टू लेट, काफी देर हो गई है। वी हैव कम ओवर 60 मिलियन माइल्स, ये एमसीक्यूज है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। वो कहते हैं हम 6 करोड़ मील ऊपर आ चुके हैं, तो लिहाजा बहुत देर हो गई है, अब हिम्मत करो, हमारे वापस जाने के लिए हमें रास्ता नजर नहीं आ रहा। द चिल्ड्रन विद द येलो हेयर हॉलर्ड एट द डीप डोम ऑफ मार्शियन स्काई। हॉलर्ड का मतलब क्या होता है? क्राई, यल, पीले बालों वाले बच्चे चिल्लाने लगे, सुनहरे बालों वाले बच्चे चीखो पुकार करने लगे। एट द डीप डोम ऑफ मार्शियन स्काई, उस आसमान, उस मरीखी आसमान के गहरे गुंबद पर। देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब ना था। बट द रेसिंग हिस, रेसिंग का मतलब होता है रशिंग, हिस का मतलब होता है बज, रेसिंग, रशिंग, हिस का होता है बज। तेज हवाज, तेज हवा की साई साई के अलावा कोई जवाब ना था। ऑफ विंड थ्रू द स्टिफ ग्रास, स्टिफ का मतलब होता है हार्ड, अकड़े हुए घास में से तेज साई साई की आवाज के अलावा कोई जवाब ना था। He picked up the luggage in his cold hands, ये वर्ड लगेज होता है, लगेजेस लफ्ज नहीं होता, लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, इनके साथ हम डायरेक्ट एस नहीं लगाते, तो इनके साथ हम या पीस लगाएंगे या आर्टिकल लगाएंगे। He picked up the luggage in his cold hands, उसने अपने ठंडे या यकबस्ता हाथों में सामान उठाया। Here we go, आओ हम चलें। He said, a man standing on the edge of sea, एक आदमी साहिल समंदर पर खड़ा, एक आदमी साहिल समंदर पर खड़ा। रेडी टू वेट, अब वेट का मतलब क्या होता है? वेट का मतलब होता है स्प्लैश या वॉक थ्रू वाटर, पानी में से चलते हुए जाना। डाइव के मीनिंग में भी समहाउ ये आ सकता है। एंड बी ड्रोन्ड, और डूबने के लिए तैयार। एक आदमी साहिल समंदर पर खड़ा, पानी में चलने और डूबने के लिए तैयार। जो लफ्ज ड्रोन होता है ये क्या होता है? ये जानदार का डूबना है, ठीक है। और जो सिंक होता है वो बेजान का डूबना है। और ये दोनों क्या चीज हैं? ये दोनों वर्ब हैं, ये दोनों वर्ब है, ड्रोन और सिंक। सिंक, सैंक, संक, और इसके साथ क्या आएगा? ड्रोन, ड्रोन्ड, ड्रोन्ड। दे वॉक्ड इनटू टाउन, वो कस्बे में चले गए, वो वहाँ जो छोटा सा शहर बनाया हुआ था वहाँ वो चले गए। देयर नेम्स वर बिटरिंग, उनके नाम बिटरिंग थे। हैरी एंड हिज वाइफ कोरा, डैन, लारा एंड डेविड, ये उनकी पूरी फैमिली है, इसको आपने याद करना है। तो वो वहाँ कस्बे में चले गए। द बिल्ड अ स्मॉल वाइट कॉटेज, उन्होंने एक छोटा सा सफ़ेद घर बनाया। एंड एट गुड ब्रेकफास्ट देयर, और वहाँ उन्होंने जी भर के मुख्तलिफ किस्म के नाश्ते किए। ब्रेकफास्ट सिंगुलर है और एस लगा देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। प्लूरल इस कॉन्टेक्स्ट में कि हर बंदे ने अपने अपनी आप कैसे चॉइस का नाश्ता किया, तो लिहाजा इसको हम क्या लेंगे? ब्रेकफास्ट लेंगे। तो हर एक ने, गुड का मतलब यहाँ होगा जी भर के खाना। बट द फियर वॉज नेवर गॉन, लेकिन खौफ ख़त्म ना हुआ, खौफ जो है वो वहाँ रहा। इट ले, इट स्टे, ले में स्टे, इट ले विद मिस्टर बिटरिंग एंड मिसेस बिटरिंग अ थर्ड अनबिडन पार्टनर। ये मिस्टर बिटरिंग और मिसेस बिटरिंग के साथ थर्ड अनबिडन पार्टनर, अनबिडन का मतलब होता है अनइनवाइटेड, तीसरा बिन बुलाया साथी रहा। एट एवरी मिडनाइट टॉक, हर आधी रात को गुफ्तगू करते हुए। एट एवरी डॉन अवेकनिंग, हर सुबह जागते हुए। अवेकनिंग क्या होता है? दैट इज एरोजल, उठना। हर आधी रात को उठते हुए और हर सुबह जागते हुए वो बात करते हुए वो मिस्टर बिटरिंग और मिसेस बिटरिंग के साथ एक तीसरा बिन बुलाए साथी की तरह रहा। आई फील लाइक अ सॉल्ट क्रिस्टल, मैं एक नमक का टुकड़ा महसूस कर रहा हूँ।
क्रिस्टल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, पीस, ठीक है, एक टुकड़ा महसूस कर रहा हूं। He said in a moment in a mountain stream, स्ट्रीम क्या होता है, रिल, स्ट्रीम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड रिल, पहाड़ी नदी, जो पहाड़ी नदी में बीइंग वॉश्ड अवे, बीइंग डिसॉल्व्ड, जो घुलता जा रहा हो, जो खत्म होता जा रहा हो। वी डोंट बिलोंग हियर, हम यहाँ से ताल्लुक नहीं रखते। वी आर अर्थ पीपल, हम जमीनी लोग हैं। दिस इज मार्स, ये मरीख है। इट वॉज मेंट फॉर द मार्शियन, ये मरीखियों के लिए बनाया गया था, हमारे लिए नहीं बनाया गया था। हम यहाँ सूट नहीं करते, ये फिजा हमें सूट नहीं करती। फॉर हेवन सेक, फॉर गॉड सेक, खुदारा कोरा, लेट्स बाय टिकट फॉर होम, आओ घर की तैयारी करें, आओ घर के लिए निकलें। वहाँ टिकट के मीनिंग से मुराद ये नहीं है कि वहाँ पे कोई ऐसा बूथ बना होता टिकट के लिए जहाँ से वो टिकटें खरीदने जाएं, रादर वो ये कहना चाह रहा है, इम्प्लाइड मीनिंग जो है वो इसके नज़र आ रहे हैं। इम्प्लाइड मीनिंग से क्या मुराद है कि वो ये बताना चाह रहा है कि वो घर की तैयारी के लिए उसे कह रहा है कि आप चलें और घर के लिए तैयारी करें, मतलब ज़मीन पे वापस जाने के लिए तैयारी करें। बट शी ओनली शूक हर हेड, लेकिन उसने सिर्फ अपना मनफी अंदाज में सर हिलाया। वन डे द एटम बम विल फिक्स द अर्थ। अब फिक्स एक ऐसा वर्ड है, इसके हमने इम्प्लाइड मीनिंग लेने हैं। एक जो लफ्ज़ फिक्स होता है इसके कई मतलब होते हैं। फिक्स का मतलब क्या होता है, अरेंज भी होता है, ठीक है। फिक्स का मतलब यहाँ जो मीनिंग आ रहा है वो डिस्ट्रॉय के मीनिंग में आ रहा है। तो एक दिन, अब इसके हमने कंटेक्चुअल मीनिंग लिए, रियल मीनिंग नहीं लिए। कुछ वर्ड्स के कंटेक्चुअल मीनिंग लिए जाते हैं, जैसे हम लेट्स बाय अ टिकट, उसके हमने कंटेक्चुअल मीनिंग लिए, रादर दैन हमने उसके रियल मीनिंग लिए। तो एक दिन एटम बम जमीन को तबाह कर देगा, देन वी विल बी सेफ हियर, तो फिर हम यहाँ महफूज होंगे। सेफ एंड इंसेन, महफूज और पागल। इंसेन का मतलब क्या होता है, स्टूपिड, अहमक, पागल। तो हम क्रेजी के मीनिंग में आ सकता है कि हम पागल होंगे, महफूज तो होंगे लेकिन हमारे पास अकल नहीं होगा। नॉनसेंस, बेहुदा बात। नॉनसेंस का मतलब होता है फूली, स्टूपिडिटी, फूली, गलत बात, लव बात। मिस्टर बिटिंग लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मिस्टर बिटिंग ने खिड़कियों से बाहर देखा और क्या कहते हैं, वी आर क्लीन डिसेंट पीपल, हम साफ सुथरे और साफ सुथरे महज़ब लोग हैं। एंड लुक्ड एट हिज चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों की जानिब देखा। ऑल डेड सिटीज हैव सम काइंड ऑफ घोस्ट इन देम, तमाम वीरान शहरों में, यहाँ डेड से मुराद मुर्दा नहीं होगा, इससे मुराद क्या होगा, अगेन हम इसके जो है वो कंटेक्चुअल मीनिंग लेंगे। तमाम वीरान शहरों में किसी किस्म की भूत प्रीत हैं। यहाँ घोस्ट का मतलब क्या होगा, ये घोस्ट का मतलब क्या होगा, घोस्ट स्पिरिट के मीनिंग में भी आता है, आगे लफ्ज़ आएगा ये, और बाद में फैंटम के मीनिंग में भी आता है। तो घोस्ट, स्पिरिट, और इसके आगे इम्प्लाइड मीनिंग में मेमोरीज भी आएगा। तो कहते हैं कि घोस्ट इन देम, उसमें भूत प्रीत हैं। मेमोरीज आई मीन, मेरा मतलब है यादें। मेमोरीज क्या हैं, घोस्ट, स्पिरिट। He stared at the hills, stare का मतलब होता है गेज, घूरना, वो पहाड़ों की तरफ घूरने लगा। You see Martian painting, you see a staircase, तुम्हें staircase, तुम देखते हो इस सीढ़ी को देखते हो। And you wonder what Martian looked like climbing it, कि मरीखी इस पे चढ़ते हुए कैसे दिखाई देते थे। You see Martian paintings, painting मुसव्वरी, कि आपने मरीखी मुसव्वरी को देखा है। एंड यू वंडर व्हाट द पेंटर वाज लाइक, और आप हैरान होते हो कि मुसव्विर कैसा था। यू मेक अ लिटिल घोस्ट इन योर माइंड, घोस्ट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इमेज का मतलब आएगा। घोस्ट मीन इमेज, ना कि इसके आप कोई और मीनिंग करेंगे, भूत के मीनिंग नहीं करेंगे, आप कह सकते हैं इमेज के मीनिंग करेंगे। तो आप अपने जहन में एक अक्स बनाते हैं, एक तस्वर बनाते हैं, एक तस्वीर बनाते हैं। इन योर माइंड अ मेमोरी, एक याद। इट्स क्वाइट नेचुरल, ये बिल्कुल फितरती बात है। इमेजिनेशन, विजन, तस्वर। ही स्टॉप्ड, वो बोलते बोलते रुक गया। यू हैवंट बीन प्रॉलिंग इन दोज रूइंस, प्रॉलिंग अब का मतलब क्या होता है, वॉन्डरिंग, रोमिंग, रोम या वॉन्डर, कि आप उन रूइंस का मतलब क्या होगा, रिमेन्स। रूइंस क्या होगा, रिमेन्स, खंडरात, कि आप उन खंडरात में कहीं घूमते फिरते तो नहीं रहे, आवारागर्दी तो नहीं करते रहे। यहाँ पे हैवंट बीन को थोड़ा सा हम चेक करते हैं। ये जो हैव बीन है, हैज़ बीन है, हैड बीन है, विल हैव बीन और शेल हैव बीन, इसके तहत हमेशा हम फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। और ये किस चीज़ को शो करता है, हमेशा ड्यूरेशन को शो करता है ये।
तो इस टेंस को हम बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है और हमेशा ड्यूरेशन को शो करता है, और नॉर्मली इसके साथ हम सिंस एंड फॉर भी लगा देते हैं इसको डिस्कस करने के लिए। तो ये हमारे पास क्या है, ऐसा एक्शन है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और उसके साथ टाइम की भी लिमिटेशन बताई गई है और इसके अंदर ड्यूरेशन बताई गई है। टाइम कब से स्टार्ट हुआ ये नहीं बताया जाता। नो पापा सॉरी यू हैवंट बीन प्रॉलिंग अप इन दोज रूइंस, आप उन खंडरात में आवारागर्दी तो नहीं करते रहे। हैव यू, क्या तुमने की है। ये हैव यू क्या है, दैट इज टैग क्वेश्चन। हम चैप्टर नंबर जब 3 डिस्कस कर रहे थे तो 2 डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर हमने टैग क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो अब पिछली वीडियोस के अंदर जो है वो इस टैग क्वेश्चन की क्वालिटीज देख सकते हैं। नो पापा, नहीं अब्बा जान। डेविड लुक्ड एट हिज शूज, डेविड ने अपने जूतों की तरफ देखा। जूतों की तरफ इसलिए भी देखा, इसके 2 मीनिंग हो सकते हैं, जैसे उसने सर झुका लिया, अदबन सर झुका लिया, या उसने अपनी जूतों की तरफ देख के ये कहा कि देखिए इनके ऊपर कोई डस्ट नहीं है, कोई गर्द नहीं है, लिहाजा हम वहां पे नहीं गए। सी दैट यू स्टे अवे फ्रॉम देम, अच्छा देखो उनसे दूर रहना। यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कामाज उसने यूज़ किए, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामाज होने चाहिए। ये सी जो है यहाँ से स्टार्ट होता है वो सिंगल लगाया हुआ है, तो उसको डबल करें, अगर आपके पास डबल है तो इट्स ओके। पास द जैम, यहाँ पे पास द जैम का मतलब होता है इस मुश्किल घड़ी को गुजारो, इस मुश्किल घड़ी को किसी तरह गुजारो। जस्ट द सेम, बिल्कुल इसी तरह। सेड लिटिल डेविड, छोटे डेविड ने कहा। आई बेट समथिंग हैपन्स, मैं शर्त लगाता हूं कुछ ना कुछ जरूर होगा। इस चीज के अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये आई बेट समथिंग हैपन्स ये भी क्या चीज है, रिपोर्टेड स्पीच है। और इसके साथ साथ हमारे पास जो सेड लिटिल डेविड लव्स है, ये क्लॉज है, ये हमारे पास क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। इसके आपने कॉमास को चेक करना है, इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्ट, क्लोज, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, अंदर लगाया, फिर इसको हमने स्मॉल से स्टार्ट किया, इसको हमने रिपोर्टेड स्पीच को जब कैपिटल से स्टार्ट किया, देन फिर हमने यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच के फौरन बाद कॉमा लगाया क्योंकि एक और रिपोर्टेड स्पीच है उसके सामने, इसको हमने कैपिटल से स्टार्ट किया, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर दिए, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए और फिर यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया। तो इस तरह हमारी ये स्पीच जो है पूरी हो गई है उसकी इन्वर्टेड कॉमास की यूजेज से। समथिंग हैपेंड दैट आफ्टरनून, उस सपहर कुछ हुआ, उस सपहर कुछ हुआ। तो इस तरह ये हमारा फर्स्ट लेक्चर रिगार्डिंग डार्क देवर एंड गोल्डन नाइट कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई यहाँ से इशू है तो आप जो है वो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। हम इसकी नेक्स्ट वीडियो की तरफ अभी जाएंगे, तो आपको थैंक यू कहने का टाइम हो गया। बहुत शुक्रिया।